पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 9 में आपको दिया गया है कि यदि Q 0.1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आप एक बार अच्छे तरीक़ा से समझिए ताकि आपको हल करने में मदद मिले। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समदूरस्थ मतलब क्या होता है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर। क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर। तब बोला कि Q जो बिंदु है P और R से क्या है? समदूरस्थ है, मतलब कि बराबर दूरी पर है। अब इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। माना कि एक बिंदु यहाँ पर है P, एक बिंदु यहाँ पर ही है P, जिसका निर्देशांक आपको दिया है 5, -3 और दूसरा बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर ही है। तो इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम आपका R है, जिसका निर्देशांक आपका है x, 6। अब हम लोग क्या करते हैं? दोनों बिंदु को आपस में मिला लेते हैं। तो हम लोग क्या किए? दोनों बिंदु को मिला लिए। तो आपसे क्या बोला था प्रश्न में कि Q जो बिंदु है P बिंदु और R बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब कि बराबर दूरी पर है। तो इस लाइन पे, इस रेखाखंड पे एक बिंदु Q है, एक बिंदु Q है जो कि P से और R से क्या है? बराबर दूरी पर है। और इसका कहने का यही मतलब है कि PQ का दूरी और QR का दूरी आपस में बराबर होगा। Q जो बिंदु है P से और R से क्या है? बराबर दूरी पे है। तो Q का निर्देशांक कितना दिया गया है? Q का निर्देशांक आपको दिया गया है 0, 1। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले x का मान निकालना है, उसके बाद QR का मान निकालना है, QR का दूरी ज्ञात करना है और उसके बाद PR का दूरी ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? PQ का दूरी निकाल लेते हैं। हमको क्या करना है कि PQ का दूरी निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ Q 0, 1 बिंदु P 5, -3 और R x, 6 से क्या है? समदूरस्थ है। उसके बाद हम लोग दूरी सूत्र से PQ का दूरी निकाल लेंगे और उसके बाद QR का दूरी निकाल लेंगे, कितना होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा PQ का दूरी इक्वल टू, देखिए आपको निकालना है P और Q का दूरी। तो देखिए यहाँ पर ही आपका PQ है, तो यहाँ पर इसको फिगर में बना देते हैं। यहाँ है आपका PQ, तो देखिए यहाँ पर ही आपका P और यहाँ पर ही आपका Q। तो P का निर्देशांक आपका है 5, -3 और Q का निर्देशांक आपका है 0, 1। तो आप जानते हैं कि पहला वाला आपका x1 होगा, दूसरा वाला आपका y1 होगा। यहाँ पर ही पहला वाला आपका x2 हो जाएगा और दूसरा वाला आपका y2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ही मान पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे √x2। तो x2 का मान आपका 0 है तो 0 लिखिए, माइनस x1, तो x1 का मान आपका 5 है तो यहाँ पर ही 5 लिखिए, उसका बाद इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2, तो y2 का मान आपका 1 है तो 1 लिखिए, माइनस y1, तो y1 का मान आपका -3 तो -3 लिखिए और इसका आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए √0 -5, तो 0 में से 5 घटेगा तो आपका -5 हो जाएगा। तो -5 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पर आपका प्लस में 1 तो प्लस में 1, अब माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो 1 + 3 तो आपका 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 4 का स्क्वायर, तब -5 का स्क्वायर। तो जब -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो -5 × -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 × 5 तो आपका 25 हो जाएगा। अब प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए तो √25 + 16 तो आपका कितना हो जाएगा? √, आपका 41 हो जाएगा। तो PQ का दूरी कितना निकल के आया? PQ का दूरी निकल के आया √41। अब हम लोग क्या करते हैं कि QR का दूरी निकालते हैं। क्या निकालेंगे? QR का दूरी। तो देखिए
यहाँ पर ही आपका Q हो जाएगा और यहाँ पर ही आपका R हो जाएगा। ये आपका समझने के लिए। तो Q बिंदु का निर्देशांक आपका है 1 0,1 और R बिंदु का निर्देशांक आपका है x,6। तो पहला वाला आपका x1, ये आपका y1, यहाँ पर ये आपका x2, बाद वाला आपका y2। तो हम लोग निकालना है QR का दूरी। तो हम लिखेंगे QR का दूरी, QR का दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग मान पुट कर देते हैं। तो √x2 माइनस x1, तो QR का दूरी है x2 माइनस x1, तो x2 का मान आपका कितना है x है, तो x माइनस x1, तो x1 का मान आपका 0 है। तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2, तो y2 का मान आपका 6 है, तो 6 माइनस y1, तो y1 का मान आपका 1 है, तो 1, इसका घेर के आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब x माइनस 0, तो x में से 0 घटाइएगा तो आपका x बचेगा, तो x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो जब इसको खोलिएगा तो x स्क्वायर आप प्लस 25 आपका हो गया। तो QR का दूरी कितना निकल के आ गया, QR का दूरी निकल के आ गया √x² प्लस 25। तो प्रश्न में आपसे क्या बोला था, प्रश्न में आपसे बोला था कि जो बिंदु Q है वो P से और R से क्या है, बराबर दूरी पर है। इसका मतलब है कि PQ का दूरी और QR का दूरी आपस में बराबर है, यानी PQ बराबर QR। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से क्या है कि PQ बराबर आपका है QR, PQ बराबर आपका QR है। तो PR बराबर कितना हो गया, PQ का मान आपका मान आया है, PQ का मान आपका आया है √41। तो यहाँ पर देख देते हैं, लिख देते हैं √41 इक्वल टू QR का दूरी आपका निकल के आया है √x² प्लस 25। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर ही है √41, तो √41, तो इसका आप क्या कीजिए, वर्ग कर दीजिए इक्वल टू कि इधर आपका है x² प्लस 25 और ये आपका रूट में है। अब इसका भी क्या कीजिए, वर्ग कर दीजिए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा और इधर भी आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका बच गया 41 इक्वल टू x² प्लस में आपका 25। तो अंक को एक साइड कर लेंगे तो यहाँ पर ही बच गया आपका x² और 25 को इधर बुला लेते हैं तो आपका 41, जब इसको बुला लेंगे तो आपका माइनस में 25 हो जाएगा। तो x² बराबर हो जाएगा 41 में से आप 25 घटाइएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। तो x² बराबर आ गया 16। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा और प्लस माइनस साथ में रहेगा। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और साथ में आपका प्लस माइनस जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 को 4 में से 1 को 4 आपका बाहर निकल जाएगा। 2 को 4 में से आपका 1 को 4 बाहर निकल गया तो x का मान आ गया एक बार प्लस में 4 और दूसरा x का मान आपका आ गया -4। तो x का कितना मान आ गया, x का 2 मान आया। पहला जो है प्लस में 4 है और दूसरा जो है आपका माइनस में 4 है। तो प्रश्न में आपसे यही ना बोला था कि पहले आप x का मान निकालिए। तो x का मान आपका आ गया +4 -4। अब आपको निकालना है QR का दूरी, आपको निकालना है QR का दूरी। तो देखिए हम लोग QR का दूरी निकाले हैं, नीचे हम लोग निकाले हैं QR का दूरी। तो QR का दूरी कितना है, √x² प्लस 25। QR का दूरी आपका है x² प्लस 25। तो यहाँ पर लिखेंगे कि QR का दूरी कितना है, √x² प्लस 25।
अब हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का मान पुट कर देंगे तो आपका क्यू आर का दूरी निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुट एक्स बराबर 4 भी लिखिएगा फिर भी आंसर वही आएगा, और -4 लिखिएगा फिर भी आपका आंसर वही आएगा। तो चलिए हम लोग इसको दिखा देते हैं। इक्वल टू रूट अंडर यहाँ पर एक्स, तो एक्स के जगह पर कितना रखना है, 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर, आप प्लस यहाँ पर 25 है तो 25 लिख दीजिए। तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, और 25 है तो आप 25 लिख दीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट अंडर आपका हो जाएगा 5 5 10 11, 2 1 3 1 4। तो क्यू आर का दूरी कितना निकल गया, क्यू आर का दूरी आपका निकल गया रूट अंडर 41। अब चलिए, लेकिन एक्स का मान तो आपका -4 है, एक्स का मान -4 है, तो इसको देख लीजिए। आपको ये लिखना नहीं है, केवल आपको हम समझा देते हैं कि दोनों कंडीशन में जब x का मान 4 रखेंगे फिर भी इसका मान 41 आएगा, और जब x का मान -4 रखेंगे फिर भी इसका मान 41 आएगा। देखिए यहाँ पर ही है -4 का स्क्वायर आप प्लस में 25, तो -4 का स्क्वायर है, क्या मतलब है -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो 16, तो देखिए आपका 16 आ गया, प्लस में 25 तो आपका 41 आ गया। तो आपको -16 रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग x का मान निकाल लिए, क्यू आर का मान निकाल लिए। अब आपको निकालना है पी आर का दूरी। प्रश्न को देखिए, अब आपको निकालना है पी और आर का दूरी निकालना है। तो चलिए हम लोग पी और आर का दूरी निकालते हैं। हमको निकालना है पी और आर का दूरी। देखिए पी आपका कितना है, पी आपका है 5, -3 और आर आपका है x, 6। तो x का मान तो हम लोग निकाले हैं, तो x का मान कितना है, x का मान आपका प्लस में 4 है और x का मान आपका माइनस में 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार x के जगह पे प्लस में 4 रख के दूरी निकालेंगे, और एक बार हम लोग x के जगह पे -4 रख के दूरी निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्लस में 4 रख के दूरी निकालते। तो पहला आपका हो जाएगा 5, और दूसरा आपका हो जाएगा x के जगह पे 4 रखिएगा तो 4, 6। तो पहला वाला आपका x1 हो जाएगा, दूसरा वाला आपका y1 हो जाएगा। और यहाँ पर ही देखिएगा तो पहला वाला आपका x2 और यहाँ पर ही y2। तो हमको निकालना है p और r का दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे p r का दूरी। तो दूरी निकालने का तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा कि रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब लगा दीजिए मान रूट अंडर x2। तो x2 का मान यहाँ से आप देख लीजिए। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका 6 है, तो यहाँ पर आप 6 लिखिए, माइनस x1, तो x1 के जगह पे आपका 5 है तो 5 लिखिए। अब इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 के जगह यहाँ पर x2, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका 4 है, तो यहाँ पर आप 4 लिखिए, माइनस x1 के जगह पे आपका 5 है तो 5 लिखिए। उसका तो y2, तो y2 के जगह पे आपका 6 है तो 6 लिखिए, माइनस y1, तो y1 के जगह पे आपका -3 है तो -3 लिखिए, और इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। अब 4 - 5, तो 4 - 5 आपका हो जाएगा -1। अब इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए प्लस, यहाँ देखिए 6 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो -1 का स्क्वायर तो आपका 1 हो जाएगा, अब प्लस 6 और 3 9, कितना हो जाएगा 6 + 3, तो आपका हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 81। जब इसको जोड़िएगा तो रूट अंडर आपका हो जाएगा 82। तो पी आर का दूरी कितना निकल गया, पी आर का दूरी निकल गया रूट अंडर 82। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब x का मान हम लोग 4 रख के निकाल लिए। अब हमको रखना है x के जगह पे -4। तो देखिए x के जगह पे तो वह पी के बिंदु तो वही रहेगा 5, -3, और r जो बिंदु है अब हो जाएगा x के जगह पे कितना रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे -4, तो -4 और आपका 6 है तो 6, वही बात हो जाएगा x1 y1, और यहाँ पर ही आपका x2 y2। तो फिर से हम लोग निकालेंगे पी आर का दूरी निकालेंगे। तो पी आर का दूरी, अब हम लोग यहाँ पर ही फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। अब फार्मूला मन में याद रखेंगे x2 - x1। तो x2 कितना है, x2 आपका -4
माइनस x1, तो x1 के जगह पर कितना है, x1 के जगह पे आपका 5 है तो 5 लिखिए, उसके बाद आप इसको होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, y2 आपका 6 है तो 6 लिखिए, माइनस y2 माइनस y1, तो y1 के जगह पे आपका -3 है तो -3, इसको आपको घेर के होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब माइनस में 4, अब माइनस में 5, तो माइनस में 4 माइनस में 5, तो आपका माइनस में 9 होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ देखिए 6 अब प्लस माइनस माइनस प्लस 3, तो आपका यहाँ पर भी हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 6 माइनस माइनस प्लस 3, तो 6 प्लस 3 आपका 9 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -9 का स्क्वायर, तो लिखिएगा -9 इंटू -9 गुना कीजिएगा तो आपका प्लस में 81, तो 81 अब प्लस जब इसको कीजिएगा तो 81, जब इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा √162। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81, और 81 में 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 162। तो यहाँ लिख दीजिए 9 इंटू 9 इंटू 2, तो 2 को 9 में से 1 को 9 आपका बाहर हो जाएगा और रूट अंडर बच जाएगा आपका 2। तो पी आर का दूरी कितना निकल गया, पी आर का दूरी निकल गया, पी आर का दूरी आपका निकल गया 9√2। तो प्रश्न में हमसे क्या क्या बोला था निकालने के लिए, प्रश्न में हमसे बोलेगा कि x का मान निकालिए, तो x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल के आया, लास्ट में आपको लिखना है कि x का मान आपका प्लस में 4 है और माइनस में 4 है, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि क्यू आर का दूरी निकालिए, क्यू आर का दूरी निकालिए, तो क्यू आर का दूरी कितना निकल के आया है, क्यू आर का दूरी निकल के आया है √41, तो क्यू आर का दूरी हो गया √41। उसके बाद प्रश्न में बोला था कि पी आर का दूरी निकालिए, तब देखिए पी आर का 2 गो दूरी निकल गया है, पी आर का दूरी यहाँ पर लिखेंगे पी आर, तो पी आर का दूरी आया है पहला में आया है √82 और दूसरा आपका दूरी आया है पी आर का 9√2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9√2, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।